जिला प्रशासन इसी स्थिति को देखते हुए 144 लगाया है ताकि किसी तरह का कोई विधि व्यवस्था ना बिगड़े, खून खराबा ना हो। कीर्ति माथा, संजय माथा और युधिष्ठिर माथा, जितने भी कांग्रेस माथा, जितने भी उनके साथ है, सब जमीन दलाल है हम लोग के साथ। रोशन शाहजादा जब बोलना शुरू किए तो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। कहा जिन लोगों ने मुझ पे आरोप लगाया है वो खुद जमीन दलाल हैं और कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर भी उन्होंने आरोप लगाया। रोशन शाहजादा के इस प्रतिनिधि मंडल में कई समाज सेवी, कई मुखिया, कई पूर्व मुखिया भी पहुंचे थे जिन्होंने उपायुक्त से अपनी बातों को रखा। दूसरा कलर ना दिया जाए, वरना अगर इस तरह की बात होगी तो हम लोग भी उसको उसी रूप में हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। मृत्युंजय शर्मा जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि वो खुद जेल से भी निकले और खुद वो जमीन बड़ा दलाल है। उनको क्या उस जमीन से मतलब है बताइए तो? उनको कौन सी है, वो कौन सी की सजा दी है? और आपको इससे क्या मतलब है? पूरा समाज का बात है। समाज क्या, कोई बेटी या लड़का लड़की का मैंने रिश्ता का बात हो रहा है यहाँ पर? ये सब तर्क संगत बातें हैं, क्योंकि हम लोग भी यहाँ 1932 खतियानधारी लोग हैं। हम लोग कहीं बाहर से उड़ के लोग आए नहीं हैं। समाज की बात नहीं, कोई भूमियार और कोई अंसारी और कोई पठान और खान, ये सब की बात नहीं है। यहाँ उचित निर्णय की बात है। बांदगोड़ा खेदाड़ी जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। पहले पक्षकार के उपायुक्त की शरण में पहुंचने के बाद अब दूसरे पक्ष के लोग भी आज वही रास्ता अख्तियार करते नजर आए। बांदगोड़ा खेदाड़ी जमीन विवाद मामले को लेकर उस जमीन में मालिकाना हक जताने वाले दूसरे पक्षकार रोशन जमीर शहजादा मुस्लिम कौम के लोगों की बड़ी तादाद के साथ आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। दूसरे पक्षकार रोशन जमीर शहजादा भी पहले पक्षकार की तरह मुस्लिम समाज की बड़ी तादाद लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उपायुक्त कार्यालय में रोशन शहजादा ने बोकारो उपायुक्त के समक्ष पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और अपने पक्ष के समर्थन में आवेदन के साथ साथ कागजात भी सौंपे। बोकारो उपायुक्त से मिलने के बाद मामले को लेकर रोशन जमीर शहजादा ने कहा कि उन्हें जिला प्रशासन पर पूरा एतबार है और उन्हें पूरा उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। जो माइनॉरिटीज़ की जो ज़मीन है हम लोग का, मुसलमानों का जो ज़मीन है बांदगोड़ा में, वो ज़मीन को लूटा जा रहा है। भूमियार समाज के द्वारा लूटा जा रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? आए हैं डीसी साहब के पास। बोल रहा है कि आप लोग लूट रहे हैं। हम लोग कैसे लूटेंगे? कानून, मेरे पास कागज हर चीज़ है। हम लोग शुरू से दखल कब्जा में हैं, हमेशा शुरू से रहे हैं दखल कब्जा में। तो लोग आपके खिलाफ भी यहाँ डीसी साहब के पास पहले आ चुका है। कोई भी किसी के भी खिलाफ कहीं भी जा सकता है, मगर कहने का मतलब है कि जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है। आप दूसरे का चीज़ को आप जो हड़पने का जो ये साजिश कर रहे हैं, जो आप ये जो रच रहे हैं साजिश, हाँ, अल्पसंख्यक को जो दबाने का जो कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं होगा। आप नहीं दबा सकते अल्पसंख्यक को। आप कहाँ दबाइएगा? कहाँ से कटिंग कीजिएगा अल्पसंख्यक को? कहाँ से हटाइएगा? आप सब चीज़ अल्पसंख्यक को लूट रहे हैं आप। क्या मांग को लेकर आए हैं? मांग क्या है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। जांच कीजिए, हर चीज़ जांच कीजिए। मेरा पेपर है, जमीन चाहिए, समझे ना? उन लोग को पहले पता नहीं, उनको जानकारी नहीं है उन सबको कि ज़मीन हमको प्राप्त कैसे हुआ है। उन लोग को जानकारी नहीं है उन लोग को कि ज़मीन हमको कैसे प्राप्त हुआ है। प्राप्त हमको इस तरह से हुआ है कि उन लोग पुराना खतियानी रैयत है, उस खतियान के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ ज़मीन। ये जो ज़मीन है, उन लोग टैक्स नहीं दे रहा था राजा को। राजा केस किया पुरुलिया में जब केस किया तो उन लोगों को नोटिस हुआ, तो उन लोग हाजिर हुआ कोर्ट में। जब हाजिर हुआ तो उन लोग कोर्ट में सरेंडर किया।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अपना ज़मीन को सरेंडर किया, आप लोग टैक्स देने नहीं सका। उसके बाद क्या कि लोग फिर जो राजा को सरेंडर किया, तो राजा जो है कि चेसाई पट्टा से बंदोबस्त किया शेख इब्राहिम महतो को, ठीक है। उस माध्यम से जिसका केस नंबर है 76/124 3940, सरेंडर 76/124 3940। इन लोगों का कहना है कि मेरे जमीन जो कागज़ है जाली है, ठीक है। तो वो बोलने से जाली नहीं हो जाता है, मेरे पास प्रूफ है, हम सर्टिफाई को भी इसका निकाले हैं पुलिया से, उसका मेरे पास RTI है कि ये कागज़ जो है यहाँ से पुलिया से इशू हुआ है, उसका मेरे पास रिपोर्ट है। एक चीज बताइए, जब जमीन पर 144 लगा हुआ है तो दोनों पार्टी डीसी ऑफिस आ रहा है लगातार, मतलब क्या जमीन, मतलब क्या ऐसा हो गया? उन लोग काम करने के लिए सोच रहे हैं, उन लोग कुछ बिल्डरों से मिले हुए हैं, बोकारो के जो बड़े बड़े कुछ बिल्डर हैं, 1-2 बिल्डर हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, हमको जहाँ तक खबर है उन लोग मिले हुए, सोचते हैं कि ज़मीन बेच देंगे, हड़प लेंगे। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि अभी जो है जब देखिए, एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको, आप देख लीजिए जितने भी उन लोगों के साथ है, कीर्ति माथा, संजय माथा और युधिष्ठिर माथा, जितने भी कांग्रेस माथा, जितने भी उनके साथ है, सब जमीन दलाल हैं उन लोगों के साथ। आप देखिए इसका क्या नाम है, मृत्युंजय शर्मा जी जो हैं, वो बोल रहे हैं कि वो खुद जेल से भी निकले हैं और खुद वो जमीन बड़ा दलाल है। उनको क्या उस ज़मीन से मतलब है बताइए तो, उनको कौन सी है, वो कौन सी की हिस्सेदारी है? ज़मीन जिसका कागज़ है उसी का ज़मीन होता है। आप पार्टी बन के आ रहे हैं ज़मीन दलाली के लिए, कुछ गचवा लिए उनसे आप हैं, और आपको इससे क्या मतलब है? बोल रहा समाज का बात है, समाज क्या, कोई बेटी या लड़का लड़की का मैंने रिश्ता का बात हो रहा है यहाँ पर, जो समाज उसमें करेगा, ये तो कानून करेगा, न्याय संगत का बात है, न्याय संगत में जो होगा सो होगा। आपको कानून पर भरोसा है? पूरा भरोसा है, इसीलिए तो कानून में आए हैं। रोशन शहजादा के पक्ष में पहुंचे मुस्लिम कौम के लोगों ने इस मौके पर कहा कि जमीन विवाद को पहले पक्षकार जमीन विवाद ही रहने दे, इसे दूसरा रंग देने की कोशिश ना करे। उपायुक्त के कार्यालय में हम लोग उपायुक्त महोदय से हम लोगों ने मिला एक प्रतिनिधिमंडल, और अपनी जो रोशन जमीर अंसारी जो उकरीद निवासी, इनका एक ज़मीन जो आपका 4 लेन खेदाड़ी बांदगोड़ा साइड में है, आपका 11 एकड़ 21 डिसमिल ज़मीन जो भी है, तो इन ज़मीन से संबंधित कई दिनों से अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये बहुत बड़ा इशू ज़मीन का चल रहा है, माफिया ये वो बहुत सारी बातें आ रही है। इसी के संदर्भ में हम लोग उपायुक्त महोदय से मिले, और संजोग कहिए कि वहाँ पर हमारे अपर समाहर्ता सादात अनवर साहब भी मौजूद थे। बहुत ही सकारात्मक ढंग से हम लोग की बातों को उन्होंने सुना, और हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की है मेमोरेंडम के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारा लगा हुआ है। हमने उपायुक्त महोदय से यही कहा हम लोगों ने ज्वाइंटली कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, और जो हमारे रैयत हैं रोशन जमील, इनके पूर्वज शेख इब्राहिम महतो के नाम से सारा चीज़ है, जो पुरलिया में इन माथा के जो परिवार लोग हैं, इन लोगों ने सरेंडर किया है, और उस सरेंडर के उपरांत इनके जो दादा हैं शेख इब्राहिम महतो को वो ज़मीन राजा बंदोबस्त किया। लगातार उसके जो राजा को जो लगान देने का मामला है वो इन्होंने अदा किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, और इसको हम लोगों ने अवगत कराया है डीसी महोदय को। डीसी महोदय ने बड़ी ही संजीदगी के साथ हम लोग की भावनाओं को सुना और कहा कि निश्चित ही उक्त विषय को मेरे संज्ञान में पूर्व से है, आप लोग आए, आपने भी अपनी भावनाएं अवगत कराया है, निश्चित रूप से जांच कर जो उचित निर्णय होगा मेरे ऑफिस से निर्णय जाएगा। और मैं एक और संदेश देना चाहता हूं, कुछ लोग अभी आए थे और ये कह रहे थे कि हमारा कुछ भूमियार संगठनों का जो है ज़मीन को माफियाओं के द्वारा लूटा जा रहा है। ये सब तर्क संगत बातें हैं, चूँकि हम लोग भी यहाँ 1932 खतियानधारी लोग हैं, हम लोग कहीं बाहर से उड़ के लोग आए नहीं हैं। इसलिए मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह की अंतर्गत बयानबाजी ना करें। कोई ये समाज की बात नहीं, कोई भूमियार और कोई अंसारी और कोई पठान और खान ये सब की बात नहीं है। यहाँ उचित निर्णय की बात है। व्यक्तिगत लड़ाई शेख इब्राहिम महतो के वंशज रोशन ज़मीर और युधिष्ठिर माथा
और हंसलाल माथा के बीच में है, इसको दूसरा कलर ना दिया जाए, वरना अगर इस तरह की बात होगी तो हम लोग भी उसको उसी रूप में हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग उपायुक्त महोदय के बातों से संतुष्ट हैं। उनका जो भी निर्णय होगा अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा न्यायालय में मामला विचाराधीन है, इन सारी भावनाओं से हम लोगों ने अवगत कराया है। उपायुक्त महोदय अपर समाहर्ता ने हम लोग को आश्वस्त कराया है कि हम सारी विषय वस्तु को जाँच कराकर उचित निर्णय हम निकालेंगे। और मैं उपायुक्त महोदय अपर समाहर्ता की बातों से हम लोग संतुष्ट हैं। बांदगोड़ा खेदाड़ी जमीन विवाद पर चास के अंचल अधिकारी ने इस मौके पर कहा कि मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और इससे लेकर चास अनुमंडल पदाधिकारी की तरफ से आवश्यक कदम भी उठाया गया है। आपको बताते चले कि इस जमीन विवाद को लेकर पहले पक्षकार भूमिहार समाज के लोगों के साथ बोकारो उपायुक्त की शरण में पहुंचे थे और न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अब उस जमीन पर मालिकाना हक जताने वाले रोशन जमीर शहजादा भी आज मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बोकारो उपायुक्त की शरण में पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई है। और अगर किसी तरह का कोई कागजात है मुस्लिम समाज के पास तो वो एक सक्षम न्यायालय है, उस सक्षम न्यायालय में जाएं, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। अगर जो है उनका पेपर सही है तो जजमेंट उन्हें मिलेगा। जजमेंट मिलने के पश्चात ही जो है प्रशासन जो है कुछ उनके पक्ष में सोच सकता है। अच्छा, दोनों समाज के लोग उग्र हो चुके हैं, तो इसमें जिला प्रशासन क्या करने रहा है? जिला प्रशासन इसी स्थिति को देखते हुए 144 लगाया है ताकि किसी तरह का कोई विधि व्यवस्था ना बिगड़े, खून खराबा ना हो। और हम लोगों का लगातार उस प्लॉट पर नज़र है, प्रशासन किसी तरह का कोई विधि व्यवस्था बिगड़ने नहीं देगी।